कल हम राणा प्रताप सागर तक चले थे और आज हम राणा प्रताप सागर से आगे बढ़ते हैं। तो रावत भाटा कस्बे से थोड़ा आगे नदी लेफ्ट में मुड़ती है, बाईं तरफ घूमती है और उस घुमाव पर ही एक जलप्रपात का निर्माण होता है जिसे चूलिया जलप्रपात कहते हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 9 मीटर है और इसके बारे में कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में क्वेश्चन। और अभी आप जो देख रहे हैं ये चूंकि बांध के सभी गेट खुले हुए नहीं, अगर सारे गेट खुले होते तो ये प्रपात आपको नजर ही नहीं आता। यहाँ पर पानी इतना अधिक होता है, चूंकि एक गेट ही खुला हुआ है इसलिए यहाँ ये प्रपात आपको दिख रहा है। और यदि एक गेट भी खुला नहीं होता तो अच्छे से आपको ये दिख जाएगा, काफी गहरा प्रपात है। तो ये चूलिया जलप्रपात याद रखेंगे रावत भाटा के निकट है। चूलिया जलप्रपात बनाकर नदी आगे बढ़ती है और रावत भाटा कस्बे से लगभग 7 किलोमीटर आगे एक ऐसी जगह आती है जहां पर इस नदी में बाईं तरफ से आकर एक नदी मिलती है, एक सहायक नदी, जो चंबल की सहायक नदी है। उस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। और जैसा आप सामने देख रहे हैं वीडियो में, और ये ब्राह्मणी नदी आ रही है पश्चिम दिशा से, और इस ब्राह्मणी नदी और चंबल नदी के संगम पर एक किला स्थित है जो आप देख रहे हैं सामने। इस किले को कहते हैं बहसरोडगढ़ दुर्ग, यानी ये जल दुर्ग है। जल दुर्ग का मतलब इसके दो तरफ पानी है और बहसरोडगढ़ दुर्ग भी है, इसके साथ ही यहाँ बहसरोडगढ़ गांव भी है। तो बहसरोडगढ़ का दुर्ग जल दुर्ग है और इसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। वेल्लोर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक किला है, वेल्लोर किले के लिए जाना जाता है और उस किले के चारों तरफ पानी है, इसलिए इसे भी पानी होने की वजह से राजस्थान के वेल्लोर की संज्ञा दी गई है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, तो वह ये बहसरोडगढ़ है। आप देख रहे हैं ये बहसरोडगढ़ दुर्ग, सामने से चंबल नदी आ रही है और इधर पश्चिम दिशा से ये ब्राह्मणी नदी आ रही है। अच्छा, इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया ये भी अपने को आना चाहिए। तो आप देखिए इस दुर्ग के निर्माता थे भेषा शाह एवं रोडावरण। इस ब्राह्मणी नदी के बारे में एक फैक्ट और आपको बता देते हैं कि सरकार के यहाँ एक योजना विचाराधीन है जिसके तहत इस ब्राह्मणी नदी का पानी यहाँ से टोंक जिले में स्थित बिसलपुर बांध में पहुंचाया जाना है। अब आपको यहां मानचित्र में समझाते हैं। तो चलिए, चंबल नदी थोड़ी आगे बढ़ती है राणा प्रताप सागर बांध से और रावत बाटा के पास ही थोड़ा सा आगे यहां पर स्थित है चूलिया प्रपात। चूलिया प्रपात की लोकेशन ये आएगी चूलिया जलप्रपात, उसकी लोकेशन ये वाली। ये पास पास ही आ रहे हैं सभी। फिर आगे बढ़ती है नदी और रावत भाटा कस्बे से लगभग 7 किलोमीटर आगे, राणा प्रताप सागर बांध से 7 किलोमीटर आगे यहां क्या स्थिति बनती है, इधर से एक
नदी का आगमन होता है। उस नदी को कहते हैं ब्राह्मणी नदी, और ये इस प्रकार ब्राह्मणी नदी यहां इससे मिल रही है, और इस ब्राह्मणी नदी के संगम पर, ब्राह्मणी नदी के इस संगम पर यहां ये जो ब्लैक स्याही से दिखाया हुआ है, यह है बैसरोडगढ़ का दुर्ग। फिर आगे बढ़ जाती है चंबल नदी। तो क्या समझे आप, बैसरोडगढ़ का दुर्ग इस जगह पड़ेगा। ये ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, और ये आपकी चंबल नदी चली रही है, ये बैसरोडगढ़ दुर्ग। ये बैसरोडगढ़ दुर्ग है ना। इसको अगर आप बड़े में समझेंगे तो इस प्रकार है कि ये चंबल नदी जा रही है, ये राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, यहां से नदी आगे चलकर ऐसे घूमती है, और इस घुमाव पे है यहां पर चूलिया प्रपात, और फिर आगे चलेंगे, नदी यहां से क्या करती है, ऐसे जाके ये नदी जा रही है, इधर से आ रही है ब्राह्मणी नदी। ये ब्राह्मणी नदी और ब्राह्मणी नदी, और ये चंबल आई, ये चंबल नदी आपके, और यहां पर है बैसरोडगढ़ दुर्ग। एकदम नदी के किनारे स्थित है ये, जैसा आपने वीडियो में देखा इस प्रकार, दो तरफ पानी इसके। तो ये है बैसरोडगढ़ दुर्ग। ये बैसरोडगढ़ दुर्ग है, एकदम दोनों नदियों को टच करता हुआ है ये, इस तरह से। तो ये इसमें है, और यहां बड़ा दिखाया हुआ है, ये बैसरोडगढ़ दुर्ग।